हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप पवार क्रिकेट कंट्री में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ मौजूद है इंडिया.com से देव। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय टीम के एक ऐसे पहलू की जो एशिया कप में बेहद अहम साबित होने वाला है। दरअसल भारतीय टीम की 11 क्या रहेगी, ये तो चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है और लगभग सभी लोग जानते भी हैं कि किस क्रम पर क्या रहेगा। लेकिन एक स्थान ऐसा है जिसको लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली हैं, जिसको लेकर के गौतम गंभीर, कप्तान सूर्य कुमार यादव को बेहद माथापच्ची करनी पड़ेगी। माना जा सकता है कि वो एक पहेली है। ये है नंबर 8। नंबर 8 की पहेली की हम बात करेंगे कि नंबर 8 की पोजीशन पर एक बॉलर उतरेगा, एक ऑलराउंडर उतरेगा या एक बैट्समैन उतरेगा। देव, आपको क्या लगता है? देखिए, बैट्समैन तो अनलाइकली है कि नंबर 8 पे कोई स्पेशलिस्ट बैटर को वो लोग लेके जाएंगे। बट ऑब्वियसली ऑलराउंडर और बॉलर्स के बीच में बात बनेगी। लेकिन बॉलर्स में भी अगर बात करें तो गौतम गंभीर और सूर्य कुमार नहीं, यादव जैसे दोनों के पास एक चॉइस बात है। चल रही थी बीच में। एक बात ये चल रही थी बीच में कि हो सकता है कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि शुरुआत से अगर ले लें हम लोग, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल का नाम ओपनिंग में चल रहा है। तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा का नाम चल रहा है। उसके बाद बात आती है कि सूर्य कुमार यादव खेलेंगे चौथे नंबर पर। पांचवें पर हार्दिक है। तो छठे नंबर पर बात आ रही थी कि छठे नंबर पर हो सकता है संजू सैमसन उतरे, अगर मिडिल ऑर्डर में उतरने को तैयार होते हैं, क्योंकि उनका भी दावा मजबूत है। तो संजू सैमसन और जितेश शर्मा दोनों में से कोई एक खेलेगा, वो छठा नंबर हो गया। उसके बाद अक्षर पटेल आते हैं 7वें नंबर पर। लेकिन एक चर्चा बीच में ऐसी चल रही थी कि संजू सैमसन और जितेश शर्मा दोनों को टीम मैनेजमेंट खिला सकता है टीम की बल्लेबाजी में गहराई लाने को। अगर ऐसा होता है तब तो 8वें नंबर की कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, ये बहुत ही अनलाइकली है कि ये दोनों ही साथ में खेलेंगे, क्योंकि आप एक बड़ा नाम मिस कर रहे हैं इसमें, हार्दिक पांड्या। मेरे नहीं, ख्याल हार्दिक से पांड्या मैंने बोला है 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पे मुझे नहीं लगता कि 5वें नंबर जैसे एक हाई पोजीशन पे उनको लेके जाएंगे। मेरे ख्याल से आइदर जितेश शर्मा या फिर आपके संजू सैमसन एज अ फिनिशर 5वें नंबर पे मोस्ट प्रॉब्ली वो खेलेंगे। अक्षर पटेल, आपने ठीक कहा कि अक्षर पटेल को इग्नोर करना प्लेइंग 11 से मुश्किल है। तो फिर बात आ जाती है कि दो स्पिनर्स में से अगर जो स्किपर हैं हमारे सूर्य कुमार यादव, ये वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव दोनों को साथ में 11 में खिलाना चाहते हैं कि नहीं खिलाना चाहते हैं, ये आई थिंक दावा तो दोनों का ही मजबूत है, क्योंकि अगर बिल्कुल हम लोग देखें, वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री बॉलर हैं और T20 में उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। और बात करें अगर हम कुलदीप यादव की, तो लास्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में और उसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जिताने में, मतलब कई सारी अच्छी परफॉर्मेंसेज कुलदीप यादव के भी उससे आई है। तो मतलब दोनों ही दावा मजबूत लिए बैठे हैं। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खेलेगा तो एक ही। खेलेगा दोनों में से एक ही, क्योंकि काफ़ी अनलाइकली है कि बहुत ही स्पिन फ्रेंडली पिच होगी, तभी जाके इंडिया मेरे ख्याल से 3 स्पिनर्स को खिलाएगा। क्योंकि वरुण चक्रवर्ती के साथ ऑब्वियसली आपके अक्षर पटेल तो आ ही जाते हैं एज अ लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन। दूसरा ये होता है कि T20 फॉर्मेट है, और अगर पिच अगर कंड्यूसिव ना हो स्पिन बॉलर्स के लिए, तो कुलदीप यादव के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि रन रेट रोकना उनके लिए बहुत मुश्किल रहा है थोड़ा सा, मुश्किल रहा मतलब है। वो बिल्कुल मुश्किल रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती इस मामले में इकोनॉमिकल रहे हैं। और अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में स्पिन के तौर पर दो ऑप्शन और भी मौजूद है। अभिषेक शर्मा भी स्पिन डालते हैं बिल्कुल लेफ्ट आर्म, और तिलक वर्मा भी ऑफ स्पिन का अच्छा मिश्रण देते हैं। तो ये दो ऑप्शन भी हैं। अगर 4 ही ओवर फिकवाने हैं तो आप दोनों पार्ट टाइम बॉलर से 2-2 ओवर करा करके वो भी आप करा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल तो ऐसे में दावा तो निश्चित तौर पर वरुण चक्रवर्ती का ही हो रहा है। एक चर्चा जो मतलब बात कर रहे थे हम लोग, चूंकि नंबर 8 की, अगर हम लोग नंबर 8 से पहले 9, 10, 11 की बात कर लें, तो देव मुझे लगता है कि नंबर 9 पर नंबर 9, 10, 11 तो वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह या हर्षित राणा, जो भी दोनों में से एक खेलता है, उनका ही तय है। जी। बात अगर नंबर 8 की आए तो क्या शिवम दुबे का आपको लगता है कि दावा ज्यादा मजबूत होगा? ऑलराउंडर हैं और बेहतरीन बॉलिंग भी करते हैं। बॉलिंग करते हैं, लेकिन एक उनके अगेंस्ट एक पॉइंट जो जाता है कि ये जो आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें इनको शिवम दुबे को बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि सीएसके ने, आपको याद होगा कि उनको मेनली एज अ बैट्समैन खिलाया है इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आने के वजह से, एंड उनकी बॉलिंग थोड़ा बहुत उसके वजह से इफेक्ट हुई है। एंड शिवम दुबे जो हैं, हार्दिक पांड्या जैसे उनके पास पेस नहीं है। तो ये एक मतलब एक बहुत ही डेंजरस मूव हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली 120 125 की आप गेंद डाल रहे हैं, एंड
आप देखेंगे एशिया कप में बहुत बिग हिटर्स हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो। तो शिवम दुबे को एक मिलिट्री मीडियम पेसर को खिलाना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा गैम्बल होगा। तो मेरे ख्याल से लेकिन अगर हम लोग देखा जाए तो दूसरी बात हो रही है कि 8वें नंबर पर देखिए 7 नंबर तक तो बैटिंग है, लेकिन 7 नंबर के बाद एकदम से बैटिंग गायब हो जाती है। और मैच क्रिकेट है, बाई चांस है, कुछ भी हो सकता है, आपको कभी भी कहीं भी बैट्समैन की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में हम लोग अगर ये सोच के चलें कि शिवम दुबे एज ए बैट्समैन ही हम लोग खेल रहे हैं और जरूरत पड़ने पर हम उनको, क्योंकि गेंदबाजी की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, बिल्कुल आपके पास में 3 बॉलर वो हो गए, चौथा अक्षर पटेल हो गए, 5वें हार्दिक पांड्या हो गए, छठे 7वें के तौर पे अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा हो गए, यानी कि ऑप्शन हमारे पास बहुत हैं। लेकिन हम सोचें कि अगर एक तेज गेंदबाज की और जरूरत पड़ती है, तब अगर हम शिवम दुबे को अगर इस पोजीशन के हिसाब से देखें तो इस पोजीशन के हिसाब से अगर देखें तो गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव के पास 2 ऑप्शन हैं। या तो अर्शदीप सिंह को जसप्रीत बुमराह के साथ न्यू बॉल दे दें, और हर्षित राणा या शिवम दुबे में से हर्षित राणा एक बॉलर कम बैट्समैन आप कह सकते हैं, एंड शिवम दुबे बैट्समैन कम बॉलर कह सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आई थिंक पहले के कपल ऑफ मैचेस में किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है, मेरे ख्याल से शिवम दुबे आई डोंट सी हिम के वो पहले मैच में स्टार्ट करेंगे यूएई के अगेंस्ट में। चलेंगे यूएई का जो मैच है वो एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल मैच रहेगा। बिल्कुल। तो एंड जिस तरह से गौतम गंभीर हर्षित राणा को फेवर करते हैं, तो मुझे लगता है कि हर्षित राणा हो सकता है कि स्टार्ट करें एंड उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए कि किस तरह की परफॉर्मेंस है यूएई के अगेंस्ट, उसके बेसिस पे वो लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट वो लोग ट्राई करें। अभी देव जैसा कह रहे हैं, अगर हम लोग आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो देखिए शिवम दुबे ने अभी तक 35 T20 मैच खेले हैं इंडिया के लिए, जिसमें उन्होंने 531 रन 450 के साथ बल्लेबाज के तौर पे बनाए हैं और 13 विकेट भी ले चुके हैं वो इंडिया के लिए। लेकिन अगर इसके उलट हम लोग हर्षित राणा की जैसे बात करें, देव कह रहे थे कि वो बॉलर कम बैट्समैन ऑलराउंडर है, मतलब कि वो बॉलर पहले हैं, बैटिंग उनकी सेकेंडरी आती है, लेकिन उसके बावजूद बैटिंग में भी उनका रिकॉर्ड खराब नहीं है। T20 क्रिकेट में वो करीब 103 के औसत से 103 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, और अगर लिस्ट ए क्रिकेट की बात करें तो वहां भी उनका स्ट्राइक रेट 75 प्लस है। और अगर हम लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें देव, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उनका एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है कि उन्होंने गेंद तो सिर्फ 595 ही खेली है अभी तक, लेकिन 595 गेंद में वो 27 छक्के लगा चुके हैं, यानी कि बिग हिटर तो हैं। अगर उनमें हिट करने की एबिलिटी तो है, मौका पड़ने पर वो हिट कर सकते हैं, और वो हो सकता है कि अभी तक वो मौका उनको चांस ना मिला हो, इसलिए हम उनको बॉलर के तौर पर पहले देखते हैं। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही कि अगर हर्षित राणा टीम में होते हैं तो आपके पास गेंदबाजी का विकल्प तो ज्यादा मजबूत है शिवम दुबे के मुकाबले। बिल्कुल। तो चांस और फेवर वाली तो बात आई है, निश्चित तौर पर गौतम गंभीर पसंद तो करते ही हैं हर्षित राणा को। तो ये वाली मिस्ट्री जो है, अगर मतलब पिच स्पिन फ्रेंडली नहीं होती है, वो यूएई के खिलाफ मैच से शायद पता लग जाएगी। तो यूएई के खिलाफ मैच एक्सपेरिमेंटल रहेगा, तो मुझे लगता है कि अगर स्पिन फ्रेंडली होती है तो कुलदीप आएंगे, नहीं तो इन दोनों में से कोई एक रहेगा। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि देखिए ये काफ़ी लंबा टूर्नामेंट होने वाला है, मोस्टली इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली सुपर 4 में भी क्वालिफाई कर ही जाएगी। तो मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि सुपर 4 स्टेज में इंडिया कुलदीप यादव को भी ट्राई करे, स्पेशली अफगानिस्तान या श्रीलंका के अगेंस्ट। एक चर्चा ये भी चल रही है कि जसप्रीत बुमराह हो सकता है सारे मैच ना खेलें। बिल्कुल। तो हो सकता है वो पहला मैच यूएई के खिलाफ ना खेलें, सीधे पाकिस्तान के खिलाफ 14 तारीख में खेलें। 10 तारीख का मैच हो सकता है हर्षित राणा को ही उतारा जाए, और रही बात ऐसा हुआ तो फिर कुलदीप यादव को भी ट्राई किया जा सकता है, 8वें नंबर पर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। या फिर जैसे आपने कहा कि शिवम दुबे को भी उतारा जा सकता है, मतलब वो एक्सपेरिमेंट हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि माना तो ये जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह शायद यूएई के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे और उनको रोटेशनल बेसिस पर ही खिलाया जाएगा, तो हर्षित राणा की जगह तो यानी कि टीम में बनती रहेगी। अर्शदीप सिंह चूंकि लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन देते हैं एक बढ़िया, और लेफ्ट आर्म में और T20 में उनका परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार है, तो हर्षदीप सिंह मुझे लगता है कि सारे मैचेस में बने रहेंगे, लाइक जैसे मोहम्मद सिराज इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट टीम में बने रहेंगे। एग्जैक्टली। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मतलब सब कुछ तय होने के लिए ये सारी पहेली जो है वो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन यूएई के खिलाफ मैच में ही मिलेगा। यूएई के खिलाफ मिलेगा, और उसके बाद यूएई के मैच में हमें यह भी पता चल सकता है थोड़ा बहुत कि मतलब किस तरह की कंडीशंस रहेंगे, क्योंकि यूएई का जो अभी के जो पिचेस हैं, सीज़न शुरू हुआ नहीं है। आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी जब हुई थी, IL T20 और ये सब सीज़न के एंड में टूर्नामेंट हुआ था। अभी जो टूर्नामेंट होने वाला है ये सीज़न शुरू
होने वाला है, तो हो सकता है कि पिचेस थोड़े से फ्रेश हों, थोड़ा सा असिस्टेंस ज्यादा हो हालांकि पेस बॉलर्स के लिए। अभी जो ट्राई सीरीज चल रही है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई की, अगर मैं उसके मैचेस जो मैंने देखे हैं, मुझे लगता है कि पिच तो बैटिंग फ्रेंडली रहेगी, बैट्समैन को फेवर करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें स्पिनर्स को मदद मिल रही है। मीडियम पेसर्स को मुझे नहीं लगा कि उतनी मदद मिल रही है, स्पिनर्स को थोड़ा घुमाव मिलता मुझे लगा है कि महसूस हुआ है। एक फर्क है कि ये सारे जो ट्राई सीरीज के मैचेस हैं ये शारजा में हो रहे हैं, तो शारजा में एशिया कप के कोई मैचेस नहीं है, बट एशिया कप का जो मैचेस हैं दुबई के अलावा दुबई और अबू धाबी में भी है, और अबू धाबी नॉर्मली दुबई से ज़्यादा थोड़ा पेस फ्रेंडली रहता है, स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा असिस्टेंस रहती नहीं है, बैट्समैन फ्रेंडली तो है ही, एंड थोड़ा बहुत असिस्टेंस पेस बॉलर्स के लिए भी मिलता है, स्पेशली क्योंकि मैच भी आपको पता होगा कि आधे घंटे बाद शुरू होगा, मतलब इंस्टेड ऑफ 6 PM दुबई टाइम 6:30 बजे शुरू होने वाला है, तो थोड़ा सा इवनिंग का भी हो सकता है कि असिस्टेंस मिले पेस बॉलर्स को। तो मतलब सब कुछ तय जो है वो एशिया कप शुरू होने के बाद ही एग्जैक्ट पता लगेगा। बिल्कुल। ट्राई सीरीज में ये तो है कि हाँ शारजाह में मैच हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पिचेस तो लगभग सभी, वो चूंकि पिच वहां पे अपनी तो बनती नहीं है, वो सब इंपोर्टेड पिचेस हैं, बिल्कुल। तो पिच मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जैसी, थोड़ा सा मुझे महसूस होता है कि एक जैसी रही होंगी, और उसका असर हो सकता है कि उधर दिखाई दे, इसीलिए वो लोग शारजाह में खेल भी रहे हैं कि पहले से वेदर कंडीशंस में थोड़ा दूसरा एडवांटेज भी ये है कि अबू धाबी का ग्राउंड थोड़ा सा दुबई के ग्राउंड से ज्यादा बड़ा है, तो उसमें स्पिन बॉलर्स को एक ये एडवांटेज मिलता है कि वो डिफेंड कर सकते हैं एज कंपेयर टू दुबई में, जहां पे मतलब मिस हिट भी शायद छक्के के लिए चले जाए, या शारजा में ऑब्वियसली मिस हिट्स भी इजीली छक्के के लिए चले जाते हैं, तो वहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है, स्पेशली रिस्ट स्पिनर्स को, जो कि कुलदीप यादव हैं, बट अबू धाबी में हो सकता है कि बड़ा ग्राउंड है, कंडीशंस थोड़े उनके लिए फेवरेबल हो, तो लेटर इन द टूर्नामेंट शायद कुलदीप यादव को भी उतारा जाए, जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण चक्रवर्ती को बाद में उतारा गया था, वरुण चक्रवर्ती को आराम दिया जाए, कुलदीप यादव को उतारा जाए बिल्कुल बीच में, हो सकता है अक्सर को भी आराम दे करके बीच में, वही जो मैं कह रहा था कि संजू सैमसन और जितेश शर्मा दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ उतारने का, मतलब ऑप्शंस हैं टीम इंडिया के पास में इतने सारे कि वो बदल बदल के खेल सकती है, और ये मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा वो है, क्योंकि आपको अगर एक टूर्नामेंट में 8-9 मैच खेलने हैं, आपको लंबा टूर्नामेंट होने जा रहा है, करीब 1 मंथ का अगर आपको टाइम बिताना है, तो आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सारे प्लेयर पूरी तरह से फिट हो फाइनल के टाइम तक, और जैसे लग रहा है हम लोगों को कि शायद इस टूर्नामेंट में 14 तारीख का मैच अकेला नहीं होगा, भारत पाकिस्तान का मैच, इसके बाद भी मुकाबले होंगे, तो कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट फैंस भी नहीं चाह रहे होंगे कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जैसा कोई सीन बने कि हमने ग्रुप मैचेस में हरा दिया और उसके बाद हम लोग फाइनल में हार गए, इस टाइप की तो नहीं चाहेंगे। तो हम भी चाहेंगे, मतलब बीइंग ए क्रिकेट फैन मैं भी चाहूंगा, आप भी चाहेंगे कि फाइनल में जब उतरे टीम इंडिया तो वो पूरी तरह से फ्रेश हो और एक एक प्लेयर जो है 100% फिट हो। तो निश्चित तौर पर यूएई के खिलाफ जो मैच होने जा रहा है 10 तारीख को, उसमें शायद हो सकता है कि गौतम गंभीर और सूर्या जो है इस पहेली को सुलझा ले कि आखिरकार पाकिस्तान के खिलाफ कौन फाइनल 11 में उतरेगा नंबर 8 पर। फिलहाल के लिए आप बने रहिए क्रिकेट से जुड़ी ऐसी जानकारियों के लिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।